हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास 9th सिविक्स, इसको हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का अध्याय 4, इसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इससे पहले हम देखेंगे कि सरकार की जो संस्थाएं होती हैं मेनली 3 होती हैं। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, ये जो है कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है, जो है इनको लागू करने का कार्य करती है। फिर तीसरी आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है कि काम जो कार्यपालिका कर रही है क्या वो सही कर रही है या गलत कर रही है, इस पर न्याय करता है न्यायपालिका। इसके कुछ हम देखेंगे जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं वो देखेंगे पहले 10 क्वेश्चन, उसके बाद वो दीर्घ तथा लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं। तो संसद का लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है संसद का अपर हाउस, मतलब अपर हाउस हिंदी में उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करता है। फिर है भारत में संसद किसे कहते हैं। तो भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, ठीक है। फिर राज्य स्तर पर विधायकों को क्या कहते हैं, तो राज्य स्तर पर इसको जो है विधानसभा कहते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है। गठबंधन की सरकार क्या होती है। तो गठबंधन की सरकार 2 या 2 से अधिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार कैसी सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो हटाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुमत देखो। दोनों सदनों मतलब उच्च तथा निम्न मतलब निचला सदन, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके जो है उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुई हमारे 1 नंबर वाले प्रश्न। अब हम इसी तरह से दीर्घ तथा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम क्वेश्चन वाइज, जो कि 10 बताएंगे। आप लगातार इस वीडियो को देखिए। देखो पहला है कि अन्य पिछड़ी जाति आयोग। अन्य पिछड़ी जाति आयोग जो है इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये पूरी तरह लागू कब हुआ, ठीक। तो जो अन्य पिछड़ी जाति आयोग है ये 1979 में इसका गठन हुआ था। कब गठन हुआ था, 1979 में गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे बीपी मंडल कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी, बीपी मंडल, ठीक। और ये जो पूरी तरह से लागू हुआ था 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह से लागू हुआ था। दूसरा प्रश्न ये है कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे कि पहला है प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी को कहते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या कहते हैं, जो प्रमुख मंत्रालयों की देखभाल करते हैं उनको हम कहते हैं क्या, कैबिनेट मंत्री। क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक। फिर कि छोटे मंत्रालय जो इससे निचले स्तर के जो मंत्रालय होते हैं, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी को कहते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक। फिर जो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री होते हैं उन्हें राज्य मंत्री कहते हैं, ठीक।
समझ गए? आप नंबर 3 क्वेश्चन देखेंगे अगला। ठीक, तो तीसरा प्रश्न है राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहला है कि इसमें जनता द्वारा निश्चित अवधि, मतलब कि एक जो है खास समय अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। फिर विभिन्न प्रक्रियाओं, मतलब अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। मतलब निश्चित अवधि के लिए जिसका निर्वाचन किया जाता है उसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और जिसको लंबे समय के लिए निर्वाचित किया जाता है उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक, तीसरा है कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसके क्या अधिकार हैं। तो न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास कानूनों की व्यवस्था करने का संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, मतलब कि इसके पास संवैधानिक अधिकार है कि कानूनों को अच्छी तरह से क्या करे, जो है लागू करे। और इसका है न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है। कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था होती है। यह कानूनी विवादों का निपटारा करती है। अगला देखेंगे नंबर 5 क्वेश्चन। देखो, 5वां प्रश्न ये है कि भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम। तो जो सबसे सर्वोच्च पे होता है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। जैसे कि पूरे देश के लिए क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और जिला स्तर के लिए जिला न्यायालय, और स्थायी स्तर के लिए स्थायी न्यायालय। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी बात कोई मैटर फंस गया तुम्हारा, तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? स्थायी न्यायालय। कहाँ जाओगे? स्थायी न्यायालय जाओगे। उसके बाद तुम्हारी को समझ में ना आए तो कहाँ जाओगे? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में कुछ अगर तुम्हारी बात नहीं मतलब कि सुनी जा रही है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय में भी तुम्हारी बात नहीं बन पा रही है तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 50 प्रश्न है संसद का सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी है। लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा के किसी भी तरह का तुम्हें लाभ नहीं मिलता हो। ठीक है, और फिर तुम दिवालिया कभी ना हुए हो, ऐसा नहीं कि तुम लुट चुके हो। समझ लो, इस स्थिति में तुम संसद बनने लायक हो। तो प्रश्न नंबर 7 क्या करेंगे? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले आप कौन हो? आप भारत के नागरिक हो। और चुनाव के समय आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक ऊपर होनी चाहिए। आप दिवालिया ना हुए हो, आपको किसी प्रकार की सजा ना हुई हो। ठीक है, और फिर सरकार के अंतर्गत की लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो। सरकार का कोई ऐसा पद जिससे आपको लाभ हो रहा हो, आप उस पद पे ना हो। ठीक है, फिर लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, आप जो है लोकसभा के सदस्य बन सकें। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। फिर 8वां प्रश्न है कि संसद के राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। तो संसद के जो राजनीतिक अधिकार हैं तो वो कानून बना सकता है, कानून को बदल सकता है, संशोधन कर सकता है, तथा पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का अधिकार है। किसके पास? संसद के पास है। सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार है। सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, सरकार के लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इसको नियंत्रित भी कर सकता है कौन? संसद। फिर सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार। ये जो है सार्वजनिक जो मामले आते हैं उस पर चर्चा कर सकता है, और राष्ट्रीय नीति पर जो है संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है। नौ है कि भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो होता है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? कैबिनेट कैबिनेट मंत्री होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। यह विभिन्न विभागों के कार्य को रेगुलेट करना, मतलब उसकी देखभाल करना। ठीक है, विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करना। जो विभिन्न अलग अलग विभाग होते हैं उनकी निगरानी को रखता है प्रधानमंत्री। फिर मंत्रियों के कामों का वितरण, मंत्रियों के जो काम होते हैं उनको कौन जो है वितरण करता है? प्रधानमंत्री, कि तुम ये संभालोगे, तुम ये संभालोगे। ठीक है,
फिर एक, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री बर्खास्त भी कर सकता है। ये पावर होती है किसकी? प्रधानमंत्री की। 10 नंबर है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है? ठीक है, लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, फिर राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो राज्य के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। मतलब कि राज्यसभा को कुछ ही अधिकारों पे जो है, अधिकारों के संबंध में उनको विचार करने के लिए जो है अधिकार दिया गया है, लेकिन ज्यादातर या अधिकतर अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। फिर संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अब देखो, संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है अधिक होती है, इसलिए जो है उसकी बातों को प्राथमिकता देना जो है, एक प्राथमिकता देने के लिए उसकी संभावना बढ़ जाती है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिक होने के कारण। फिर लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक, राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार राज्यसभा को नहीं है, ये अधिकार जो है लोकसभा के पास है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हुए आपके जो सिविक्स है क्लास 9th चैप्टर 4 है तुम्हारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये यही पे पूरा होता है।